नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के ऊपर। हम आपको बताएंगे कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज और एग्री कमोडिटीज में क्या करके चलना चाहिए और किस कमोडिटी से मुनाफा मिलेगा और जानेंगे उस पर अपने एक्सपर्ट की राय। शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे एडिबल ऑयल पैक से खाद्य तेलों के साथ। तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ 4656 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4712 रुपए पर खुला है। कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा 4712 रुपए पर खुला है और 4656 रुपए पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड के दिसंबर वायदे की, तो मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा भी इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ 59,900 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज जो खुला है मस्टर्ड सीड का दिसंबर वायदा वो 5,941 रुपए पर खुलता हुआ नजर आया है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर वायदे में भी इस सुबह के कारोबारी सत्र में आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है और सोयाबीन इस वक्त 4,380 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 4,384 रुपए पर आज के कारोबारी सत्र में सोयाबीन खुला है। अब जान लेते हैं अपनी जानकार रूपा मेहता जी से कि उनका खाद्य तेलों के ऊपर क्या राय है आज के लिए। रूपा जी, आज खाद्य तेलों में आपको ट्रेंड कैसे देखने को लग रहा है? इकोनॉमिक ट्रेंड जो है वो वीक ही है और आज भी बाजार जो है वो दबाव दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। हमने परसों ही बता दिया था कि इसमें बिकवाली करें, अब खरीदारी अब निकाल देनी चाहिए क्योंकि अभी जो है बाजार एक बार प्रेशर में आ चुका है और ये गिरावट अब बढ़ सकती है। और आप देखिए मस्टर्ड के अंदर 5800 के टारगेट के लिए बिकवाली की कॉल है, तो आप 5800 मुझे लगता है कि सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो 4300 तक नीचे गिर सकता है, 4280 से लेकर 4300 तक, और रिफाइंड सोया 1020 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सभी तेलों के अंदर अभी जो है दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सेलिंग करके चला जा सकता है। वहीं अगर बात करें बिनोला खल की, तो बिनोला खल के अंदर तेजी का रुझान है और वो तेजी बनती हुई हमें दिख भी रही है और आज भी बाजार 2100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 2100 के नीचे जो भी स्तर मिले उस पर बाइंग की जा सकती है और ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार 2180 के ऊपर निकल जाता है बिनोला खल तो फिर ऊपर में 2250 से लेकर 2300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनती हुई बिनोला खल में देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एडिबल ऑयल पैक प्रेशर वाला रह सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ एक सवाल लेना चाहेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, अशोक गिरी जी और दशरथ सिंह जी। इन दोनों का सवाल है सोयाबीन को लेकर कि सोयाबीन का बाजार आज कैसा रहेगा और सोयाबीन अभी जैसे कि गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें अभी कितने तेजी देखने को मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा इस गिरावट के दौर में भाव कितना तक उछल सकता है? देखिए अभी गिरावट है तो भाव उछलने की तो बात नहीं आती। यहाँ पर भाव जो है अभी गिरते ही नजर आएंगे और अभी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब जिस तरीके से बाजारों ने रिएक्ट किया है उसके चलते अभी दबाव बना रह सकता है और जिस तरीके से हम लॉकडाउन की स्थितियां दोबारा से होते हुए देख रहे हैं उससे उसकी वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से सेलिंग आ रही है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब डिमांड आगे नहीं निकलेगी, इसलिए जिनके पास माल रखा हुआ था वो माल निकाल रहे हैं। इस वजह से एडिबल ऑयल पैक सारा ही दबाव के अंदर आ गया है और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम देख रहे हैं। न केवल वायदा में है बल्कि हाजिर बाजारों में भी प्राइसेस नीचे आए हैं। तो अभी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रह सकता है। तो यहाँ पर अभी तेजी थोड़ा टाइम रुककर अगर बनेगी तो बन सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बार दबाव है, यहाँ से करंट लेवल से भाव 100 से 150 पॉइंट नीचे लुढ़क सकते हैं। तो अभी गिरावट की चांसेस हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सेलिंग की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, वहीं अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो रिफाइंड सोया के हमारे साथ काफी दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ज्यादातर रिफाइंड सोया तेल को लेकर रहता है कि रिफाइंड सोया तेल में उन्होंने उच्चतम स्तर भी देखे, मुनाफा भी अच्छा खासा कमाया, जो लेवल्स आपने दिए थे वो अच्छे खासे अचीव भी हुए, उच्चतम स्तर भी देखे, उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया। वहीं अब आज के लिए रिफाइंड सोया तेल में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए अब रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा आपको मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए 1100 से गया है और इसने वो जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1100 के ऊपर निकलेगा तो तेजी बनेगी, लेकिन 1100 के आसपास से ही मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया और अब यहाँ पर 1020 के टारगेट के लिए अभी बिकवाली का कॉल कर सकते हैं। 1060, 1070 जो भी स्तर ऊपर मिले वहां पर बिकवाली की जा सकती है।
वायदा के अंदर 1020, अगर वो ब्रेक होता है तो 1000 से लेकर 980 तक के स्तर भी एक्सपेक्टेड हैं, देखने को मिल सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि अब रिफाइंड ऑयल जो प्रॉफिट आना था वो आ चुका, अब यहाँ से एक दबाव बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस कमोडिटी के अंदर अगर आप थोड़ा सा लंबा आउटलुक लेकर चलेंगे तो अब आप बिकवाली की तरफ जा सकते हैं और 1000 के नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर मसाला पैक्स की बात करी जाए तो आपने कहा था कि जीरे में एक तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं हल्दी में आवकों के चलते एक प्रेशर बना हुआ है, वहीं धनिया में भी एक हल्की गिरावट का अनुमान भी है। तो आज के लिए मसाला पैक्स में क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज के लिए मसाला पैक के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। हल्दी जो है 5500 के आसपास आती है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आप अगले दिसंबर के बाद आप अप्रैल का वायदा देखिए, 6000 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो मैंने पहले भी बोला था कि मसालों में लॉन्ग टर्म तेजी है, तो अगले महीने के आप वायदा देखेंगे तो उनमें एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मसालों के अंदर जब भी गिरावट आती है आप खरीदारी की तरफ रहें। आगे आने वाले दिनों में मसालों में तेजी का रुझान बन सकता है। अभी जो है थोड़ा सा हल्दी के अंदर अराइवल प्रेशर है, जिस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है, बाजार जी। उठ नहीं पा रहे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर ग्वार की बात करी जाए, ग्वार गम और ग्वार सीड, कल के कारोबारी हम सत्र में हमने देखा था कि दोनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। वहीं आज ग्वार गम और ग्वार सीड में क्या स्ट्रेटेजी करके निवेशक चल सकते हैं? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर अभी भी जो है तेजी का रुझान नहीं है, लंबी तेजी अभी बनती हुई नहीं जी। देख सकते, लेकिन आज बाजारों में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरी यही सजेशन होगी कि जो भी भाव अब ऊपर आए तो अपना माल लिक्विडेट कर दे, धीरे धीरे अपनी पोजीशनें निकालनी शुरू करें, क्योंकि ग्वार के अंदर अब तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, उसी के साथ एक ग्वार पे सवाल लेना चाहेंगे। हमारे से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, ताराचंद जी। उनका सवाल है कि ग्वार गम उन्होंने बाय किया है 6745 पर और उन्होंने स्टॉप लॉस की जो रणनीति लगाई है 5920 पर लगाई है, तो क्या यह सही है? देखिए, बिल्कुल देखिए, लॉस ज्यादा बढ़ सकता है अगर यहाँ से बाजार टूटता है, तो आप 5920 का स्टॉप लॉस अभी भी फॉलो करें। अगर आज यहाँ से बाउंस आ गया मार्केट में तो आज 6000 के ऊपर निकल सकता है, अदरवाइज अगर कट गया तो फिर नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पोजीशन अभी होल्ड रखनी चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। देखिए, अगर कट भी जाता है तो फिर अगर लेवल्स बनेंगे बाइंग के तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप बाय कर लीजिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें आप 5920 का या फिर 5900, जो लगाना चाहें आप दोनों ही स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप पोजीशन को होल्ड करें, और अगर आज बाउंस आ गया तो ऊपर में 6000 के ऊपर अगर आज निकल गया और आज की क्लोजिंग आ गई तो फिर वापस से बाजार तेज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। देखिए, क्योंकि यहाँ से गिरा मार्केट, ऑलरेडी आपका जो सौदा है काफी ऊपर का है, ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, तो इसलिए एक कैप जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर स्ट्रेटेजी फिर से बनेगी तो फिर हम बताएंगे आपको खरीदारी की, लेकिन अभी हाल फिलहाल के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, उसी के साथ एक ग्वार सीड पर सवाल लेना चाहेंगे। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं डीडी चौधरी जी। इनका सवाल है कि ग्वार सीड के अंदर 4500 के स्तर कब तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी 4500 के स्तर की नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए 4000 भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 4000 के भी नीचे मार्केट लुढ़क जी। चुका है। मैं पहले भी बताती आ रही थी कि तेजी जो बन रही है वो तेजी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेडर्स एक्टिव थे उस वजह से तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन फंडामेंटल इस कमोडिटी में तेजी नहीं है। इस कमोडिटी की कोई एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं निकल रही, स्टॉक बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लिक्विडेट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक सभी व्यापारियों के पास बहुत सारा है। तो इस वजह से इस कमोडिटी में बहुत तेजी आना उम्मीद नहीं है कि तेजी आएगी। एक तेजी बनाई जरूर जा रही थी और अब वो फूटती हुई नजर आ रही है, इस वजह से बाजार गिरे हैं। तो मेरी यही सलाह है, जो भी बाजार जब भी ऊपर बाउंस आए उसमें निकलने की कोशिश करें, दोबारा फ्रेश बाइंग ना करें। जी रूपा जी, उसी के साथ जानना चाहेंगे कपास के बारे में कि कपास में इस वक्त कैसा रुझान देखने को मिल सकेगा? कपास में तेजी का रुझान है, कपास में अब अपसाइड मोमेंटम बनते हुए हम देख सकते हैं। कपास के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लीजिए, कपास के अंदर बाय करके चलिए। कॉटन ऑयलसीड केक, इन सभी में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाला ये वाला महीना मुझे लगता है कि अगला दिसंबर महीने में एक अच्छी खासी रैली पकड़ सकता है मार्केट, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर आप चल सकते हैं। जी रूपा जी, उसी के साथ एक कॉटन का सवाल लेना चाहेंगे। हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, अमर कोठारे जी। उनका सवाल है कि कॉटन के रेट आगे बढ़ेंगे क्या, और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे?
देखिए, कॉटन में एक्सपेक्टेड है कि रेट बढ़ सकता है। वायदा की अगर बात करें तो 1000 पॉइंट से लेकर 2000 पॉइंट की तेजी जो है एक्सपेक्टेड है। 21,000 से लेकर 23,000 तक के स्तर जो है एक्सपेक्टेड है कि कॉटन दिखा सकता है वायदा के अंदर। वहीं हाजिर बाजारों की बात करें तो मुझे हम्म। लगता है हाजिर बाजारों में भी 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी बन सकती है। जी। उसी के साथ रूपा जी, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, टिंकू गुप्ता जी। उनका सवाल है कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक का फ्यूचर आगे कैसा रहेगा। कॉटन ऑयल सीड केक में आगे तेजी का ही रुझान है और ये अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, तो आप 2300 के टारगेट के लिए 2100 के नीचे के स्तरों पर बाय करके चल सकते हैं। और अगले महीने के वायदे में करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा पोजीशन। और मुझे लगता है कि अब जो है अगला महीने का वायदा, अगर हम दिसंबर के बाद जनवरी की बात करें तो उसमें अच्छी रैली पकड़ सकता है मार्केट। जी। तो ये तो बात करी थी हमने अभी बिनौला खल कपास की। अब बात कर लेते हैं दाल दलहनों की। रूपा जी, यहां से दाल दलहनों का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकेगा, स्पेशली चने का। देखिए, दबाव है अब बाजारों में वापस से करेक्शन का जोन चालू हो चुका है और दालों के अंदर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से दालों की अब सप्लाई पहुंच रही है मंडियों में, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। नाफेड की तरफ से सेलिंग की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चना गिरेगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन दबाव बना रहेगा, तेजी नहीं आएगी। अब बाजार अगर मैक्सिमम डाउन साइड आता है तो वो 5000 तक हो सकता है, और अगर अब तेजी बनेगी तो वो 5200 से लेकर 5300 तक मैक्सिमम तेजी बन सकती है। तो अभी फिलहाल में ये रेंज जो है चने के अंदर बनी रह सकती है। तेजी का रुझान अभी कम है। बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक दो दिन प्रेशर रहेगा, फिर एक दिन रिकवरी आ सकती है। तो इस तरीके की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, जैसा आपने बताया कि अभी चने के अंदर 5300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं ज्यादा तेजी। वहीं जैसा जो पहले ट्रेंड चल रहा था कि 5500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, अगर चना 5300 के लेवल तोड़ता है तो क्या वो 5500 के स्तर भी दिखा सकता है। देखिए, अगर वो सस्टेन करेगा मार्केट तो बिल्कुल दिखा सकता है। अभी जो गिरावट आ रही है वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि अभी दबाव जो है वो हाजिर मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। और जी। नाफेड की तरफ से जैसे कि कहा जा रहा है कि बिकवाली का नाफेड के पास ही थोड़ा बहुत स्टॉक बचा हुआ है जो कि खुले मार्केट में बिक सकता है, निकाल सकता है, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, ओवरऑल देखा जाए, अगर पोजीशन देखें तो अभी अराइवल्स नई अराइवल्स आने में टाइम है। तो जी। जो स्टॉक बचा है उस जब वो मार्केट में निकाला जाएगा तब एक प्रेशर बन सकता है, और उसके बाद अभी टाइम है 1.5 से 2 महीने का, तो फिर तेजी बन सकती है। अभी जो है माल निकल रहा है, इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। तो दबाव में बाजार 5000 तक जा सकता है, और अगर यहाँ से वापिस से बाउंस आता है तो आपको 5300, और फिर हो सकता है कि सस्टेन कर जाए मार्केट तो 5500 के स्तर भी देखने को मिल जाए। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अब ऑलरेडी हम 51 5150 का भाव देख रहे हैं। यहाँ से अगर गिरा तो 50 से 100 रुपए की गिरावट और है। उसके बाद वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, और बाजार ऊपर में 5300 से लेकर 5500 के स्तर दिखा सकता है। जी। उसी के साथ दाल दलहनों में एक सवाल लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि तूर के रेट आगे कैसे रहेंगे आने वाले दिनों में। अमर कोठारे जी का सवाल। देखिए, तेल में अभी दबाव बना रहेगा, अभी तेजी नहीं है, मैंने जैसे कि बताया दालों के अंदर, और गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी बाजार जो है उठते हुए दिखाई नहीं देंगे, अभी सुस्ती के साथ कारोबार जी। रहेगा, और तुअर में अब तेजी आना मुश्किल है। और अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया भी, अगर चने में तेजी आती है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। बाकी सभी दालों पर भी थोड़ा बहुत बाजार जो है तेज हो सकता है, लेकिन अब लंबी तेजी दालों में नहीं है। जी। रूपा जी, अगर उसी के साथ अगर गेहूं की बात करें, अगर अनाजों में गेहूं की बात करी जाए तो ये जो मौसम है ये रबी सीजन के लिए अनुकूल भी बताया जा रहा है जानकारों के अनुसार। अब गेहूं में आगे आपको क्या देखने को मिल लगता है कि गेहूं का जो बाजार है वो कैसा दिखेगा। देखिए, गेहूं में आगे तेजी बन सकती है। मुझे लगता है कि अगली जो अभी क्रॉप आएगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन गेहूं के अंदर प्राइसेस जो है थोड़ा सा बाउंस बैक दे सकते हैं, और जी। एक्सपेक्टेड है कि एक तेजी का रुझान बन सकता है, डिमांड पिकअप हो सकती है, जिसकी वजह से एक तेजी बन सकती है। जी। वहीं रूपा जी, आपको मक्के का बाजार कैसा लग रहा है, क्योंकि मक्के में हमने इस साल देखा कि किसानों को काफी ज्यादा भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। देखिए, मक्के की अखिलेश इस बार हम किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है। जी। और जैसा कि अब खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार सोइंग जो है किसान काफी कम कर रहे हैं, वो सोयाबीन की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन के भाव अच्छे मिल रहे हैं। और दूसरी फसलों की तरफ भी किसान जो है वो अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फसल इस बार उन्होंने बोई उनकी लागत तक नहीं निकल पाई, तो इस वजह से अब वो उनका रुझान जो है मक्के की तरफ कम हो गया है। और दूसरी मार जो पड़ी है वो लॉकडाउन की वजह से भी काफी व्यापारियों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ
है। लेकिन अब अगला जो सीजन होगा उस सीजन में देखिए आप मक्के के फिर हो सकता है कि अच्छे दाम मिले, क्योंकि स्टोइंग इम्पैक्ट होगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर आगे कीमतें जो है वो तेज हो सकती है। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, और जी अगर आगे सप्लाई फिर कम आएगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें तेज हो जाएंगी। लेकिन अभी इस बार जो है मक्के के भाव जो है जो अब 1400 अच्छी क्वालिटी जो है वो 14 1450 के आसपास बिकती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी यही भाव बने रहेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी आने की उम्मीद नहीं है। अगले सीजन में हो सकता है कि भाव अच्छे मिले। जी रूपा जी, उसी के साथ एक धान के ऊपर सवाल लेना चाहेंगे। विजय कुमार जी का सवाल है कि धान की कीमत आगे कैसी रहेगी, धान के जो भाव है और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है कि या नहीं? देखिए धान में भी तेजी की उम्मीद नहीं है, अभी जो है वो सुस्त कारोबार देखने को मिल सकता जी है। अभी धान चावल का पूरा ही मार्केट, जब तक एक्सपोर्ट डिमांड नहीं पिकअप होती तब हम्म तक तेजी के रुझान बहुत कम है। जी रूपा जी, वहीं से अब लहसुन की बात कर लेते हैं। एक सवाल है जितेंद्र मेवाड़ा जी का, लहसुन का भाव आगे क्या रहेगा? देखिए लहसुन के भाव में अखिलेश थोड़ा बहुत तेजी का रुझान बन सकता है विंटर सीजन के चलते, जी लेकिन लंबी तेजी अब नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि अब दिसंबर महीने में जो भी तेजी बने उस तेजी के दौरान धीरे धीरे अपना माल लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी जैसे कि रूपा जी ने बताया कि लहसुन में एक विंटर में डिमांड दिखेगी, दिसंबर तक ज्यादा जो तेजी दिखनी होगी, उसी के अंदर जो आपको अच्छा भाव मिले, जो आपको ऊपरी स्तर पर भाव मिले, उस पर माल निकालते रहे, माल को लिक्विडेट करते रहे, रोके ना। वहीं रूपा जी, अगर प्याज की बात करी जाए तो प्याज में हमने देखा कि प्याज की कीमतों में बीते कुछ दिनों से एक हल्की तेजी देखने को मिली है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर सरकार ने जो फैसले लिए हैं प्याज पर अंकुश लगाने के लिए, वही प्याज की कीमतों पर एक गिरावट का दौर दोबारा से चालू हो जाएगा? देखिए अभी प्याज के अंदर तेजी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन लंबी तेजी नहीं है, और प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठते हुए नहीं दिखेंगे। 65 रुपए के आसपास जो है थोक में मार्केट चल रहा है, 65 7 70, तो इसी के आसपास भाव बना रहेगा। और आगे जब नई अराइवल्स आ जाएंगी तब दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल के लिए अलवर के प्याज की डिमांड काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारे सब जगह पर सभी स्टेट्स के अंदर अलवर का ही प्याज जा रहा है, और जी नासिक में अराइवल्स इस बार कम बताई जा रही है। और जब नया प्याज आएगा नासिक का तो उसके बाद जो है कीमतें थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकती हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्रॉप कैसी रहती है। अगर क्रॉप में डैमेज है और क्रॉप अच्छी नहीं हुई है तो फिर प्राइसेस फिर उठ सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि दिसंबर के मिड में जो है प्राइसेस के अंदर एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर आलू की बात करी जाए तो ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि आलू का जो बाजार है वो आने वाले कुछ ही दिनों में गिरावट दिखा सकता है। तो अब आलू का बाजार आगे कैसा रहेगा? देखिए आलू के अंदर जो तेजी बनी थी वो सप्लाई कम थी, इस वजह से तेजी बनी थी, और मार्केट में माल नहीं पहुंच रहा था और डिमांड पिकअप हो गई थी, इस वजह से तेजी बनती हुई हमने देखी थी। लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि अब नया आलू मार्केट में उतर आया है, जी तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंडियों में पहुंच जाएगा उसके बाद जो है कीमतों में एक ईज ऑफ आता हुआ दिखाई देगा, और बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार कर सकते हैं। आलू के अंदर नीचे में अब मुझे लगता है कि 10 से 20 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, एक सवाल है हमारे दर्शक का, राम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका सवाल खाद्य तेलों को लेकर है। इनके पास हाजिर में अलसी रखी हुई है। तो जैसे कि कल को आपने भी बताया था कि सरकार ने ब्लेंडिंग 5% के लिए जो ओमेगा युक्त खाद्य तेल हैं उनके लिए मंजूरी दे दी है कि 5% ओमेगा युक्त तेलों की मिलावट कर सकते हैं। तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि उसका अलसी के बाजार पर कितना फर्क देखने को मिलेगा, कितना इंपैक्ट आएगा अलसी के बाजार पर, और भाव आगे कैसे देखने को मिलेंगे? देखिए एक्सपेक्टेड इसके चलते एलसी की डिमांड बढ़ सकती है, और जैसा कि कल जो अपडेट निकल कर आया था उसके जी बेस पे अगर देखा जाए तो एक डिमांड पिकअप हो सकती है, और जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक बूस्टअप आ सकता है। और आगे विंटर सीजन भी है, तो विंटर सीजन में भी एलसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। जी तो काफी इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है, तो डिमांड अब पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, और उसकी वजह से आप मान के चलिए कि 5 से 10% का उछाल जो है प्राइसेस के अंदर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, उसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे, अरिहंत दागा जी। इनका सवाल बारले को लेकर है, जौ को लेकर, कि आगे भविष्य में बारले का फ्यूचर कैसे देखने को मिलेगा? देखिए बारले के अंदर अभी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। अभी बाजार जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं, जो के जी अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम कम है। जी रूपा जी, आपने कल के कारोबारी सत्र में हमें बताया था कि जो पीनट ऑयल है, मूंगफली तेल है, उसमें एक अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आई थी चाइना की तरफ से, जिससे कीमतों में एक तेजी बढ़त बनी हुई है, एक तेजी कायम है। वहीं आज के कारोबारी सत्र में उसमें अभी कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है?
देखिए, मूँगफली के तेल में तेज़ी का रुझान जो है वो बन सकता है आगे। अभी तो दबाव है थोड़ा-सा बाज़ारों के अंदर। देखिए, सभी एडिबल ऑयल पैक एक बार जो है वो प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जी। लॉकडाउन की स्थितियों की वजह से एक व्यापारियों के अंदर डर का माहौल है और माल निकल रहा है, लिक्विडेट हो रहा है और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा-सा प्राइसेज़ के अंदर अभी दबाव है। अभी मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन तक भाव जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब तक स्थितियाँ नॉर्मल नहीं होती तब तक अब तेजी बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन गिरेंगे नहीं भाव ज़्यादा, एक सस्टेनेबल रहेगा मार्केट, तो एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज के कारोबारी सत्र में आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकेगी? देखिए, आज के कारोबारी सत्र की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक, जी। कॉटन के अंदर आपको आज बेट लगाना चाहिए और कॉटन के अंदर बाय करके चला जा सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकता है, उसके अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं एडिबल ऑयल पैक के अंदर आज बिकवाली की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है, वहीं बिनौला खल में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।